वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि भारतवासी कोरोना से लड़ेंगे और जीतेंगे। प्रधानमंत्री ने माना है कि दुश्मन अदृश्य है, बहुरूपिया है, लेकिन भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। लेकिन जब एक और प्रधानमंत्री कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तब देश में राजनीतिक जंग और तेज होती जा रही है। सौ साल बाद आई इतनी भीषण महामारी कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। बीते कुछ समय से अनेकों लोग जिस दर्द से गुजरे हैं, तकलीफ से गुजरे हैं, वो मैं भी उतना ही महसूस कर रहा हूं। दूसरी लहर में कोरोना के हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार इस तरह से भरोसा देने आए हैं। अप्रैल में राष्ट्र के नाम संबोधन में मोदी ने यह तो कहा था कि अब की बार कोरोना तूफान बनकर आया है, लेकिन आज उन्होंने कोरोना से जंग में देश की जीत का भरोसा दिया। भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। न भारत हिम्मत हारेगा और न कोई भारतवासी हिम्मत हारेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक कोरोना से जंग में देश के सामने जो चुनौतियां आई हैं, उससे निपटा जा रहा है। देश का प्रधान सेवक होने के नाते आपकी हर भावना का मैं सहभागी हूं। कोरोना की सेकंड वेव से मुकाबले में संसाधनों से जुड़े जो भी गतिरोध थे, वो तेजी से दूर किए जा रहे हैं। युद्ध स्तर पर काम करने का प्रयास हो रहा है। बीते कुछ दिनों में कोरोना को लेकर कई फैसले हुए। गुरुवार को ही सरकार ने वैक्सीनेशन का अपना प्लान भी देश को बताया है। लेकिन सरकार जितना भरोसा देने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस जैसे विपक्षी दल उतने ही तेज हमले कर रहे हैं। खासकर वैक्सीनेशन की नीति को लेकर सरकार पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। अभी 2 दिन पहले ही 12 विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर 9 मांगों के साथ सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा किया है। आज तक ब्यूरो। उधर देश में आज पहली स्पुतनिक वैक्सीन का डोज लगाया गया। कंपनी का कहना है कि अगले हफ्ते से स्पुतनिक वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। वहीं सरकार ने दिसंबर तक 216 करोड़ वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है। लेकिन इन सब के बीच वैक्सीन की किल्लत बनी हुई है। शहर शहर लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। चंडीगढ़ में कोरोना की वैक्सीन वैसे तो लगातार लगाई जा रही है, लेकिन 18 से 45 उम्र की कैटेगरी में आज पहली बार चंडीगढ़ में वैक्सीन का जो है शुभारंभ हुआ है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि कैमरे की लाइन जहां पर भी जाती है, लंबी लंबी लाइन यहां पर लगनी शुरू हो गई है। हालांकि केंद्र सरकार ने 33,000 वैक्सीन चंडीगढ़ को अलॉट की है और चंडीगढ़ में तकरीबन आधा दर्जन सेंटर बनाए गए हैं यहां पर। और यहां पर ये जो लाइन है, ये अपने आप में बता रही है कि खासकर युवा वो इस वैक्सीन को लेकर काफी सीरियस हैं। और यहां पर जो ये लाइन लगी हुई है, देखिए यहां से जो गेट दिखाई दे रहा है, तकरीबन वहां तक लंबी लाइन लगी हुई है। और पहला दिन है चंडीगढ़ का। आपका नाम? सर वरुण। वरुण, कितनी देर आपको यहाँ पर आए हो गए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपने कराया होगा? ऑनलाइन करवाया था हमने रजिस्ट्रेशन, तो 1 आवर हो गया अभी हमें यहाँ पे लाइन में खड़े हुए। स्लॉट में क्या बताया गया था आपको? स्लॉट में बताया गया था कि कुछ 170 काइंड ऑफ पर्सन होंगे बीच में। तो उसके बाद अभी बस जब आए तो काफी ज्यादा थे उस टाइम पे, तो हम तो लास्ट में थे उस टाइम पे, तो अब भी यार फ्रंट पे अब तो आए हम। आपका नाम? मेरा नाम तरुण है। तरुण, ये नहीं लगता कि चंडीगढ़ में काफी लेट से शुरू हुआ है, देरी से शुरू हुआ है 18 से 45 जो यंग है उनके लिए? ऑब्वियस सी बात है, मतलब यहाँ पर इतना ज्यादा कोरोना है, हर 2 घर छोड़ के कोरोना है, तो आई गेस जल्दी वैक्सीनेशन हो जानी चाहिए थी। हम लोग 1 महीने से घर के अंदर ही थे कि कब ये टाइम आएगा। तो 2 तारीख का इन लोगों ने बोला हुआ था कि वैक्सीनेशन ये पोर्टल्स ओपन करेंगे,
और अब हो गया 2 हफ्ते बाद इन्होंने पोर्टल्स ओपन किए हैं। तो हमने आज फर्स्ट डे ही है इसका वैक्सीनेशन का ना, तो हमने फर्स्ट, और जो ये स्लॉट्स हैं ये हर 2 मिनट बाद सारे बुक हो गए। हमें बड़ी मुश्किल से यहाँ पे स्लॉट मिला है और यहाँ पर हमें लग रहा है 200 बंदा तो करीब आ गया है। मतलब जो हमने ऑनलाइन पोर्टल पे देखा था वहाँ 142 सीट्स थी जब हमने रजिस्टर किया था, और यहाँ पर मोर देन 200 घंटे से हम खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो अभी फाइनली आई गेस नंबर आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों को काफी खासा इंतजार करना पड़ रहा है और ये लाइन है लगातार। अगर मैं कैमरे से दिखाऊं आपको, गेट है और गेट को भी कहीं ना कहीं क्रॉस करते हुए बाहर तक जा रही है। और इस लाइन में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर यंग लोग ही यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो जिनकी उम्र 18 से 44 के बीच में है वो लोग यहाँ पर वैक्सीन लगवाने आए हुए हैं। तो लोगों को खासा इंतजार यहाँ पर करना भी पड़ रहा है। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। वैक्सीन की मार देखी आपने, लंबी लंबी कतार, लेकिन आप